हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भिन्न भिन्न जो आपकी ECHS हैं, जो आपकी हैं, जो मेडिकल से संबंधित आपकी रहने वाली हैं, उनमें है जो आपकी है जो भिन्न भिन्न प्रकार की है जो भर्तियां आपकी आई हुई है। और आज हम आपके साथ है जो आपको है जो जो हिसार में आपकी जो रहने वाली है उसका जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सभी पोस्टों के लिए आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है, वो पूरा प्रोसेस है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप ये अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन ECHS जो कि हिसार में आपकी रहने वाली है, उसका हम फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो हमने आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना, पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर क्या है लिख देना है। इसके बाद नेम ऑफ पॉली क्लिनिक्स अप्लाइड फॉर, यानी कि जितने भी हिसार जो हेड क्वार्टर आपका रहने वाला है, लेकिन हिसार के साथ साथ उसमें जितने भी आपके हैं जो पॉली क्लिनिक यानी कि हॉस्पिटल आपको कहने का मतलब रहने वाला है यहाँ पर। तो आप किसके लिए अप्लाई करने वाले, कहाँ के लिए अप्लाई करने वाले, उसका नाम आपने लिख देना है। और जो एडवर्टाइजमेंट आपकी निकली हुई है उसमें आपके है जो इस प्रकार से कोड लिखे हुए हैं J01, इसका मतलब है कि निर्वाणा के लिए आपका ये कोड आपका रहने वाला है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में आपने कैंडिडेट का नाम लिख देना, कैपिटल लेटर में आपने लिखने की कोशिश करनी है। इसके बाद इफ सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपने अपना एक्स सर्विसमैन का नंबर, रैंक और आर्म्ड या सर्विस कहाँ पर आपने की है, यूनिट लास्ट सर्व्ड, यानी कि आपने लास्ट सर्विस कौन सी यूनिट में की थी, उस यूनिट का नाम आपने लिख देना। ये वाले कॉलम है जो आपके 1 2 3 4 उनको करने हैं जो एक्स सर्विसमैन आपके रहने वाले हैं। फ्रेश जो कैंडिडेट है उनको इसमें कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट का क्या है, फोटो यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देने, हमने पूरा यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि हम किसी की व्यक्तिगत डिटेल है जो शेयर नहीं कर सकते, यूट्यूब की एक पॉलिसी आपकी रहने वाली है। पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है, यहाँ पर सेक्स, M का मतलब मेल, F का मतलब फीमेल, जो भी आपका कैंडिडेट है मेल फीमेल उस पर छोटा सा टिक मार्क लगा के यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 दिखाई देने वाला पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर अपने कैंडिडेट का नाम, सन ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है उसका फादर या हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। उसके बाद अपना विलेज या जो भी आपका शहर का नाम है, कस्बे का नाम है वो लिख देना, अपनी डिस्ट्रिक्ट लिख देना, अपने स्टेट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपने पिन कोड यहाँ पर लिख देना। हम ये कोई भी डिटेल है जो किसी की शेयर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर क्रॉस करके आपको दिखाने वाले हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना और ईमेल आईडी आपने है जो यहाँ पर लिख देनी है। ये पॉइंट नंबर 4 है जो आपके क्या है यहाँ पर क्लियर है जो हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम पहुंच जाते हैं आपके है जो पॉइंट नंबर 5 पर। पॉइंट नंबर 5 आपको क्या दिखाई देने वाला है, पॉइंट नंबर 5 पर आपको दिखाई देने वाला है क्लियरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने इसमें क्या है फिल करनी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर लिखनी है और फोटो कॉपी उसकी सेल्फ अटेस्टेड आपने इसके साथ अटैच करनी है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल करने वाली है। तो हम यहाँ पर कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो 10th 12th और उसके साथ हम ग्रेजुएशन के लिए हम यहाँ पर BA की है जो डिग्री इसके साथ में लगाने वाले हैं। पासिंग ईयर हमने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद प्लेस ऑफ पासिंग, यानी कि आपने कहाँ से वो पास की है, अपने विलेज से, अपने शहर से, डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ से भी वो पास की है, मोस्टली आपने स्कूल का नाम ही यहाँ पर लिखना होता है। तो हम यहाँ पर है जो सिक्योरिटी पर्पज की तरफ मदद की नज़र रखते हुए हम किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट, यानी कि आपने 10th क्लास वो कितने साल में की है, एक बार में पास कर दी थी, 2 बार में पास की है, तो अब उसका मतलब होता है अटेम्प्ट। तो हमने 10वीं 12वीं और BA है जो एक ही बार में हमने पास कर ली थी, तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद परसेंटेज मार्क हमने लिख देने यहाँ पर अपने, और 10वीं 12वीं और अपने BA ग्रेजुएशन जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आपका रहने वाला वर्क एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट बी अटैच्ड फॉर कंसिडरेशन। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, तो आपने अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल आपने यहाँ पर देनी है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपने इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है, तो इसको आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ चाहे तो यहाँ पर आप NA लिख सकते हो, इस प्रकार से NA आप लिख सकते हो कि नॉट एप्लीकेबल, इसका मतलब आपका रहने वाला होता है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या चीज़ें दिखाई देने वाली हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हो। पॉइंट नंबर 7 में आपको चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है।
कि आपकी है जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट मेडिकल काउंसिल फोटो, ये जो बड़ी पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जो भी मेडिकल ऑफिसर वगैरह के लिए, उनके लिए आपका ये रहने वाला है, तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है जो हॉनर्स एंड अवार्ड, कोई भी प्रोफेशनल या सर्विस में आपने कोई अवार्ड वगैरह प्राप्त किया तो उसकी डिटेल लिखनी, अदरवाइज इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो आगे के पॉइंट आपको यहाँ पर है जो क्लियरली आपको दिखाई देने लग जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पर रहने वाले डिक्लेरेशन। सिंपली यहाँ पर डिक्लेरेशन आपकी है जो 1-2 पॉइंट आपने ये पढ़ लेने हैं। कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर कर देना, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर अपना प्लेस जहाँ का भी आप रहने वाले हो, जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, उस जगह का नाम और यहाँ पर डेट आपने है जो यहाँ पर लिख देनी है, जिस भी डेट में आप ये फिल करने वाले हो। इस एप्लीकेशन फॉर्म के आपने है जो 2 कॉपी है जो सेम टू सेम है जो आपने तैयार करनी है। जैसे कि हमने ये एक कॉपी आपके सामने तैयार करके हमने आपको दिखा दिया, इसकी दूसरी कॉपी भी आपने इसी प्रकार से है जो तैयार कर लेनी है, यानी कि इसी की है जो 2 कॉपी है जो तैयार करनी आपने है। इसके बाद एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपने इसके साथ लगाना होता है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपने किस प्रकार से रहने वाला है, इस प्रकार से वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। यहाँ पर आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है और जो नहीं है, दोनों को यही आपका ये एक्स जो है आपको देना होता है। आई डू, यानी कि जिन्होंने पहले से रैंक वगैरह है जो एक्स सर्विसमैन का, उनका रैंक हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको है जो भी CMO वगैरह जब भी आपको देगा, यहाँ पर नाम आपका, यहाँ पर अपने फादर हस्बैंड का नाम और जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने है जो कितने साल, 1 अप्रैल 2025 को आप हो चुके हो, अपने साल आपने दिखने और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने देनी है। और उसके साथ ये थोड़ा सा नीचे जब आप करके आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर है जो अपने कैंडिडेट के नाम सिग्नेचर आपने कर देने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ MO विद स्टैंप, हॉस्पिटल में MO होता है उसकी स्टैंप लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर डेट है जो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आपके आओगे तो यहाँ पर आपको है जो यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर आपके होंगे कि ऑफ CEMO या फिर CMO के, आपके यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर डेट आपकी रहने वाली होगी। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट इसके साथ है जो आपका लग जाएगा। इसके बाद आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और क्या क्या चीज़ें लगानी है वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको है जो ये एक आपकी है जो एक लिस्ट आप इन्होंने है जो जारी कर रखी है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी सीक्वेंस इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने लगाने, उनकी सीक्वेंस आपने क्या लगानी। पहले नंबर पर आपने क्या है, यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड 1 सेट ऑफ फोटो कॉपीज, यानी कि एक फोटो कॉपी का सेट आपने इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो लगाना है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आधार कार्ड की कॉपी लगानी, सेल्फ टेस्टेड, पैन कार्ड की सेल्फ टेस्टेड कॉपी, ये सभी कैंडिडेट को लगानी है। 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन अगर आप साथ में लगा रहे हो तो इनकी सबकी आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आपके पास उसकी है जो इस पर टिक मार्क ऐसे लगा देना, उसकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इसमें साथ में है जो लगा देनी है। इसके साथ आपको पॉइंट नंबर यहाँ पर दिखाई देना, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, ईयर वाइज मार्क शीट ऑफ पासिंग, MBBS और BDS के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उनकी है जो अटेम्प्ट सर्टिफिकेट और ईयर वाइज है जो DMC की सर्टिफिकेट लगानी है। तो हम क्लर्क के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमारा यहाँ पर कोई भी है जो इस प्रकार का नहीं है, तो हमने इस पर क्रॉस लगा दिया। वैलिड मेडिकल डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ये जो बड़ी पोस्ट के लिए, ऑफिसर लाइन के लिए या मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करने वाले उनके लिए आपका रहने वाला है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LM हैवी व्हीकल फॉर ड्राइवर, जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा उसको ये है जो साथ में लगाना और टिक मार्क इस पर लगा देना है। PPO डिस्चार्ज बुक, जो एक्स सर्विसमैन है, फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, एक्स सर्विसमैन को ये चीज़ें हैं जो साथ में प्रोवाइड करवानी होगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो सभी कैंडिडेट को है जो इसके साथ में भेजना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसमें साथ में लगा देना, अदरवाइज इसको भी क्रॉस कर देना। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट एम्प्लॉय, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग में है तो उनको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है, अदरवाइज इसको किसी ने भी कुछ भी नहीं करना, इस पर जो क्रैश लगा देना है। ऑल डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड ड्यूली सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने इन सभी की है जो इसके साथ में आपने क्या है लगा देनी होगी। तो ये आपका है जो एक एप्लीकेशन फॉर्म पूरा हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंटों की सेल्फ टेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा दिया और एप्लीकेशन फॉर्म का आपने एक सेट है जो तैयार कर लिया है। अब इसको आपने एक बंद लिफाफे में करना है, बड़े लिफाफे में इसको है जो बंद करना है। इस प्रकार से उस पर आपने सारी चीजें लिखनी होती है। यहाँ पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है।
उसके साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम लिखना, फ्रॉम के बाद अपना कैंडिडेट का नाम, फादर हस्बैंड का नाम, यहाँ पर विलेज या टाउन का नाम, डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एड्रेस वो लिखना है जहाँ पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना होता है। ये वाला कॉलम आप चाहें तो कैटेगरी वाला खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें कोई भी पोस्ट का इंडिकेशन है जो नहीं दिया गया है। इसके बाद 2, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप कहाँ भेजना है, इसको हिसार के एड्रेस पर ऑफिसर इन चार्ज ECHS सेल स्टेशन हेड क्वार्टर HQ लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या लिखना है, हिसार मिलिट्री स्टेशन हिसार 125,006 ब्रैकेट में HR आपने लिख देना। इस एड्रेस पर आपने है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की क्या करें, स्पीड पोस्ट करा देनी है, रजिस्ट्री करवा देनी है, या फिर बाई हैंड जमा करना है, या फिर जिस भी माध्यम से आपने जमा करना है वह आपकी लास्ट डेट आपकी है जो इसकी 22 जनवरी 2025 तक हर हाल में आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने भेज देना है। और उसके बाद जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा और इंटरव्यू वगैरह की लिस्ट में आपका नाम सेलेक्ट होगा, तो आपके पास मैसेज आएगा, ईमेल आएगी या फिर आपके पास कॉल आएगी। अलग से कोई भी है जो लेटर है जो इनकी तरफ से नहीं भेजा जाएगा, आपके पास है जो सिर्फ मैसेज ही के माध्यम से ही आपको है जो इंटरव्यू या रिटन टेस्ट के लिए है जो बुलाया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस दोस्तों, जो कि आपका है जो ECHS जो कि आपका हिसार मिलिट्री स्टेशन में आपका रहने वाला है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरा प्रोसेस हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखा दिया है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।